लड़की पसंद नहीं आई। अखबारात में ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहारात पढ़कर अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा मसला बन चुका है। लड़के हैं तो उनकी उम्रें ढलती जा रही हैं और लड़कियां हैं तो बैठे बैठे बालों में चांदी आ गई है। इसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो मुआशी मसला है और दूसरी वजह मशर्ती नाहमवारी या बेहतर से बेहतरीन की तलाश है। लड़के और लड़कियां अधेड़पन में चले जाते हैं लेकिन उनकी बेहतरीन की तलाश ख़त्म नहीं होती। वो इस तलाश में अब्दी मंजिल पा चुके होते हैं। मेरा एक दोस्त जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। मैंने उससे पूछा कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो जनाब फरमाते हैं कि अभी तक मुझे मेरे लेवल की लड़की नहीं मिली। मैंने कहा उम्र तो गुजर गई आपकी, तो जनाब फरमाते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, मेरी उम्र ही क्या है, बस 30 साल। उसके बालों की सफ़ेदी को फैशन समझकर नज़रअंदाज करते हुए मैंने पूछा कि आपका लेवल क्या है। फरमाने लगे कि पढ़ी लिखी हो, गोरी चिट्टी हो, पाक ज़ाब बाहया हो, मेरे हुक्म की पाबंद रहने वाली हो। मैंने जब कहा कि आप तो ऐसे नहीं, आपका तो फलां फलां के साथ चक्कर चल रहा है, तो कहने लगे कि मैं तो मर्द हूँ, मेरी मर्ज़ी। मैं उसकी सोच पर बहुत हैरान हुआ कि मर्द जो कुछ मर्ज़ी करे वो कोई मायने नहीं रखता। दूसरा मसला ज़ात बरादरी का है। कोई मयारी रिश्ता मिल भी जाए तो ज़ात बरादरी आड़े आ जाती है। क्या क्या कहा? बरादरी से बाहर का रिश्ता आ रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आइंदा ऐसी बात सोचना भी मत, जिंदा दफन कर देंगे। ठीक है, इस्लाम में तकीद होगी कि लड़की की मर्जी मालूम करो, लेकिन उसे दीन दुनिया की अलफ बी का क्या पता? ये कैसे अपने फैसले खुद कर सकती है? इस्लाम ने तो और भी बहुत कुछ तकीद की है, तो क्या उस पर अमल होता है? बस हमने जहाँ शादी तय कर दी वहीं पर होगी। अगर बात ना मानी तो मार कर इसी सहन में गाड़ डालेंगे। बेटी, आखिर हम तेरा बुरा क्यों चाहने लगे भला? ये हिटलर जैसे मम्मी डैडी के ख्यालात हैं। सिर्फ बेटी ही नहीं, बेटों के बारे में भी यही नज़रिया है। ज़रूरत रिश्ता को नज़रिया रिश्ता बना दिया जाता है। पुरखों की ज़बान को बचाने के लिए चाचे तायों की कब्रों को देखते हुए औलाद को कुर्बानी पर चढ़ा दिया जाता है। बेटा अगर इंजीनियर हो तो उसकी शादी अनपढ़ लड़की से कर दी जाती है। बेटी डॉक्टर हो तो उसे किसी बाबे की दुल्हन बना दिया जाता है। जैसे औलाद ना हो, कोई भेड़ बकरी हो, जहाँ चाहा जैसे चाहा जिसके साथ चाहा बांध दिया। अगर बात बन भी जाए तो लोग लड़कियों का रिश्ता देखने जाते हैं। वहाँ क्या देखते हैं? लड़की कैसे चलती है, उठती बैठती कैसे है, रंग कैसा है, नाक और आंखें कैसी हैं, टेढ़ा तो नहीं देखती, बात करते हुए हकलाती तो नहीं, घर में क्या क्या है, जहेज में कितना मिलेगा। चाहे अपने माँ बाप का घर बामुश्किल ही चलता हो, लाखों का जहेज मांग लिया जाता है। जब खा पी कर तसल्ली हो जाती है तो जाते हुए कहा जाता है हमें आपकी लड़की पसंद नहीं आई। सोचिए इस लड़की पर क्या गुजरती होगी। जब किसी लड़की या लड़के के रिश्ते के हवाला से बार बार इनकार किया जाता है तो वो उनके लिए रोग बन जाता है। जहनी बीमारियों, खुदकुशियों में इजाफे की वजह यही रवैया है जो मुआशरे में तेज़ी से पनप रहे हैं। इनके आगे दीवार खड़ी ना की गई तो याजूज मजूज की कौम की तरह इंसान को चट कर जाएंगे। लड़की पसंद नहीं आई कि जहनीत से निकलकर मुनासिब रवैये अपनाने होंगे, वरना यही समाज, रियासत, पंचायत, पुलिस, कचहरी में बदलता रहेगा। औरतें काली और बिन्नी होने के नाम पर ताकत की भेंट चढ़ा दी जाएंगी। इसलिए जब भी आप किसी लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें, अगर आपको उनकी लड़की पसंद नहीं आई तो उनकी दिलियाज़ारी भी मत करें, ताकि उनको इस बात का एहसास ना हो कि हमारी लड़की को किसी ने इनकार कर दिया है।
امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جن لوگوں کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ تو اس بات کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ جب آپ اپنے بھائی یا اپنے بیٹے کا رشتہ لینے جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔